उसको इस तरह से उसके दिमाग से खेलती है कि मैं तुम चाहे मुझे ब्लैकमेल कर लो, तुम मुझे हासिल कर लो, लेकिन मेरे दिमाग से तुम कभी शाहजहां को नहीं निकाल सकते। करने क्या आया था? करने आशिक, मुझे नहीं लगता कि आशिक जो है वो उसका रेप करने आया था। डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं कि ये आसिया और आशिक की भी तलाक करवाना चाहती है, लेकिन बाय वन गेट वन फ्री। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं बेहतरीन से बेहतरीन ड्रामा, एक मिस्टीरियस थ्रिलर ड्रामा है। ड्रामे का नाम है मोम्मा। बहुत ही एक कह सकते हैं आप मोम्मा है इस ड्रामे में। हर सीन जो है उसके दो वर्जन्स हो सकते हैं। आप उसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, आप उसको उस तरह से भी समझ सकते हैं। आपको ये समझ नहीं आता कि आप किसकी बात पे यकीन करें। कौन इस ड्रामे में कौन सा जो रोल है वो एक्चुअली टेलिंग द ट्रूथ, और आप किसकी साइड लें। ये है खूबसूरती इस ड्रामे की कि लिखा इतने खूबसूरत तरीके से और डायरेक्शन इतनी खूबसूरत और फिर परफॉर्मेंसेस तो लाजवाब। लेकिन कोई एक्टर इस ड्रामे में पीछे हटने को तैयार नहीं है, लिटरली। तो पिछली जब एपिसोड्स खत्म हुई थी वहां पे मुझे लगा था कि यार जुनेद का पलड़ा भारी है ना भाई ना। वो ब्लैकमेल करना चाह रहा था जहां आरा को कि वो अब क्योंकि उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, तो वो ये समझ रहा था कि जहां आरा अब उससे शादी करेगी, और ही ट्राइड टू ब्लैकमेल हर बाय सेइंग कि मुझे पता है कि सरमद जेल में क्यों है, और तुमने वो कत्ल किया था जिसका इल्जाम तुमने अपने मियाँ पे लगा के उसको कैद करवाया हुआ है। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि जहां आरा थोड़ी दब गई, थोड़ी थम गई। बेहतरीन सीन, मैं कहती हूँ क्या सबा कमर ने उस ड्रामे में एक्टिंग की। इन दो एपिसोड में मेरे 3 फेवरेट सीन हैं, और ये 2 एपिसोड्स मैं कहती हूँ अल्टीमेट एपिक्स सुपर डुपर को बेहतरीन बेहतरीन लाइक 20 एपिसोड में ये 2 एपिसोड 19 और 20 मेरी फेवरेट है, बिकॉज इसमें इतना एक्शन है, इतना दिमाग की धई हुई है, समझ नहीं आ रहा कि बंदा क्या करे। एनीवेज, जिस तरह से वो उसके कदमों में बैठता है और वो उसके मुंह को चिन को उठाती है कि जितनी तुम्हारी उम्र है उतना मेरा तजुर्बा है, ऑल दैट काइंड ऑफ लाइक किस तरह वो उस पे हावी होती है जुनेद के ब्लैकमेलिंग पे, और किस तरह से उसको मैनिपुलेट करके उसको इस तरह से उसके दिमाग से खेलती है कि मैं तुम चाहे मुझे ब्लैकमेल कर लो, तुम मुझे हासिल कर लो, लेकिन मेरे दिमाग से तुम कभी शाहजहां को नहीं निकाल सकते। वो हमेशा मैं वो ही मेरी मोहब्बत रहेगा हमेशा। तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, यार क्या वाकई में इस बंदी के साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो किसी और से मोहब्बत करती है। सो ही गॉट सो कंफ्यूज। फिर जब वो नीचे आता है, वो बैठा होता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो जो उसने पहले कहा था वो सच है या जो अभी कह रही है वो सच है। सेम एग्जैक्ट पॉइंट पे ये जहाँ पे जीशान था आज से 8-10 एपिसोड पहले, जब वो भी समझ नहीं आ रहा था कि जो उसने पहले बातें की थी वो सच्ची थी या जो अब इसको जलील कर रही है ये सच है। तो वो एक पॉइंट पे ले आई है ये जुनेद को भी, लेकिन जुनेद मुझे लगा कि थोड़ा सा मोर इंटेलिजेंट है कंपेयर टू जीशान। लेकिन अगली स्टोरीज में पता चलेगा कि जुनेद फाइट बैक करता है या नहीं करता, बट एनीवेज फॉर नाउ ही इज डेविस्टेटेड। उसको घर से भी निकालने का नोटिस दे दिया है। ऑल एंड ऑल जो वेरी अनएक्सपेक्टेड था इस ड्रामे में वो था वो आशिक वाला सीन। आशिक वो जो आशिक की आशिकी जो वाला सीन था कि वो छुप के आए हैं सिर्फ उसको जहां आरा का दीदार करने के लिए, और पकड़े गए हैं। और भाई क्या एक्शन है, क्या गन तानी है जहां आरा ने, क्या उसको किक मार के बिस्तर से गिराया है, क्या वो पूरा का पूरा वो जिस तरह से फिल्माया है वो सीन। जब वो आसिया आती है और देयर इज 3 वर्जन्स ऑफ दैट सीन। एक जो जहां आरा ने स्टार्ट लिया सीन से, जिस पे उसने उसको कि मैं तुम्हें देखने आया हूँ, वो जो कंतानी। फिर दूसरा वर्जन जो आशिक ने बताया। फिर तीसरा वर्जन जो जहां आरा ने थोड़ा सा मॉडिफाई करके आसिया को बताया, जिससे आसिया आग भगोला हुई। तो समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या एक्चुअली, लाइक एग्जैक्टली हुआ क्या, कि आशिक करने क्या आया था। करने आशिक, मुझे नहीं लगता कि आशिक जो है वो उसका रेप करने आया था। डेफिनेटली इतनी हिम्मत उसमें नहीं थी। वो आया था, हो सकता है कि उसके दिमाग में हो कि ये इजी टारगेट है, देख लूं, मैं भी इंजॉय कर लूं, अगर ये और आदमियों को चांस दे रही है तो शायद मुझे भी चांस दे दे। शी इज डेस्परेट इनफ टू हैव अ रिलेशनशिप विद मी एज वेल। तो वो आया था नॉट टू रेप हर,
बट टू स्टार्ट समथिंग, बट वो उल्टी पड़ गई सारी चाल। और फिर उसके बाद जो सिनेरियो हुए और जो आसिया की एक्टिंग की है बंदी ने, लाइक अनबिलीवेबल। वो जो पिस्तौल तानी और वो जो उसको किक मारती है जहां आरा बिस्तर से नीचे, एंड देन वो गन ताने रहती है और वो फिर वो उससे कबूल करवाती है कि तुम क्यों आए थे। और फिर वो भी कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं भी तुम पसंद हो, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ, लाइक इतना क्रीपी सीन था ना। और वो आशिक की जो आंखें और इतनी अच्छी कास्टिंग, जो बंदे को उन्होंने आशिक के तौर पे कास्ट किया, लाइक हिज आईज आर सो, लाइक क्रीप्स आती हैं आपको देख के ना, सो सो इनटू दैट रोल। और जो जहां आरा का गन तानती है उसके ऊपर एंड देन किक्स हर आउट, और वो जिस तरह से बैठी हुई है, लाइक उसका पूरा पोस्चर उसका चेंज हो जाता है, और हाउ शी डिफेंडेड हरसेल्फ, अमेजिंग अमेजिंग। मैं कहती हूँ एपिक सीन था वो मेरे लिए, लाइक बेहतरीन। और फिर जब वो उसको अपनी अपनी आसिया के सामने जो आशिक जो है वो अपनी सफाई देने कहता है, तो इसका यकीन कर रही है इस बदकिरदार औरत का, मलका फसाद। देखो मलका फसाद तो ये है, मुझे ये टाइटल तो बेस्ट सूटेड लगा है फॉर जहां आ रहा मलका फसाद। लाइक डेफिनेटली फसाद की जड़ तो यही है ना, फसाद करवा रही है। तो एनीवेज लिटरली मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं कि ये आसिया और आशिक की भी तलाक करवाना चाहती है, लेकिन बाय वन गेट वन फ्री। अगर जुनेद की तलाक के साथ आशिक की तलाक फ्री मिल रही है तो व्हाई नॉट। और उसके बाद द थर्ड एंड द मोस्ट अमेजिंग सीन, when she closes the door of her bedroom and she comes inside, and then when she enjoys her victory, and that जो victory dance है वो जो अपनी शॉल उतारती है, then she's झूमिंग around in the bedroom, best। लाइक मुझे लगा कि जो वो जो उसकी जो विक्ट्री डांस था ना, जो उसका झूमना था, वो केक आइसिंग ऑन द केक था। लाइक लिटरली, लाइक आया मजा, मुझे भी आया, आपको भी आया, आशिक को जलील करके सबको मजा आया, जुनेद की जलालत देख के सबको मजा आया, मुझे भी आया, आपको भी आया। वर्जन सुने, आशिक के वर्जन, जहां आरा का वर्जन, आसिया का सीन, एवरीथिंग with the whole chaos. We went through it with Jahan Ara, with Junaid, with Myra, with Asiya, with Ashik, everything. But when she closes the door and she comes in the bedroom and she shawl ghuma rahi and she enjoys her victory, that is, and then she looks at her face that she still got it, like the beauty and the charm and wo feeling pride to destroy the lives, exposing the men for their झूठ, फरेब, चीटिंग, और वो अपने आप कहती है ओह आई स्टिल गॉट इट, एंड दैट इज एपिक। लाइक मैं कहती हूँ वहां पे, मैं कहती हूँ उसने पीक कर दिया सबा कमर ने इन दैट सीन। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक थोड़ा दो चार फिलर सीन्स भी हैं ड्रामे के एपिसोड में, वो जो जहाँ आरा की ठरकी भाभी हैं और नीडो की डेट दिखाई है, नीडो मतलब नवीद, एंड दे आर डेट, वो उसके साथ डेट मार रही है और वो उसको चाप इतना। देखिए बात से सीधी है कि अगर आपको भाभी पसंद नहीं आ रही, दैट इज द एम ऑफ दैट रोल, कि आपको पसंद ना आए। तो इसका मतलब है कि जो बंदी वो रोल कर रही है ठरकी भाभी का, शी इज डूइंग अ गुड जॉब, बिकॉज वी आर हेटिंग हर, वी आर हेटिंग द सरफराज। तो यही तो एम है एक्चुअली, टू हेट दैट कैरेक्टर। सो अगर आपको बुरी लग रही है भाभी, तो शी इज डूइंग अमेजिंग जॉब। बड़ा ही मजे का करेक्टर है भाभी का भी, ठरकी भाभी की गुफ्तगू और नीडो जो उससे फोन पे बातें कर रहा है, और बहुत टिपिकल काइंड ऑफ कन्वर्सेशन है, बहुत दिखाया कितना ही इज प्लेइंग विद द माइंड ऑफ अ डेस्परेट हाउसवाइफ। और वो आके पहली डेट पे उसको जो बता रही है कि मेरे अंदर कोई नुक्स नहीं है, नुक्स मेरे मियाँ में है, मैंने तो अपने सारे टेस्ट करवा लिए हैं, आई एम गुड टू गो, यू नो व्हाट आई मीन। सो शी इज, वो जवान लड़का है और उसको यकीन दिला रही है कि आई एम physically I am okay, and all the fault is in my husband and he is you know what I mean. So anyways, वो नीडो और भाभी का ठरकीनेस वाला सीन्स जो हैं वो फिलर्स हैं here and there, but overall these two episodes are just perfection for me, 10 out of 10। अमेजिंग ड्रामा है, बेहतरीन है। अगर आपने कोई चीज़ डिफरेंट देखनी है, कोई चीज़ यूनिक देखनी है, अच्छी परफॉर्मेंसेस देखनी है, कुछ ऐसा देखना है कि आपने पहले ना देखा हो, तो ये ड्रामा
ज़रूर देखें। ड्रामे का नाम है मोमा और हम डिस्कस कर रहे थे एपिसोड 19 एंड 20। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। पीस।